नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पर। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी विनती। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आओ शुरू करते हैं आज का पाठ नंबर 16, श्रवण कुमार। बच्चों, आपने श्रवण कुमार का नाम अवश्य सुना होगा। वह बहुत आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता अंधे थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करता था। एक बार श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों उसके पास उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली। उसने लकड़ी की एक बहंगी बनाई, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। भिन्न भिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए वे एक दिन सरयू नदी के तट पर पहुँचे। एक रात वह अपने माता पिता की सेवा में लीन था तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। वह बोला, पास ही नदी बह रही है, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। जल का पात्र उठाकर वह जल लेने चला गया। उस समय अयोध्या का राजा दशरथ जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकला हुआ था। जब श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी में जल भरने के लिए डुबोया, तब पानी भरने की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया है। उसने आवाज़ की दिशा में अपने धनुष से एक बाण छोड़ा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। उसने ज़ोर से चीख मारी। राजा दशरथ को जब मनुष्य की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। श्रवण को अपने बाण से घायल हुआ देख वह बहुत दुखी हुआ। श्रवण कुमार के प्राण निकलते जा रहे थे। उसे मरते वक्त भी केवल अपने माता पिता की ही चिंता थी। उसने दशरथ से कहा, राजन, आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है। मैं तो यहाँ अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वे एक पेड़ के नीचे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि वह बहुत प्यासे हैं। आप उन्हें जल ले जाकर पिला दीजिए। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। धन्य है श्रवण कुमार, जिसे मरते वक्त भी अपने माता पिता का ध्यान था। वह जिया तो अपने माता पिता के लिए और मरा तो भी अपने माता पिता के लिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसा था श्रवण कुमार, जो जीते जी भी अपने माता पिता की सेवा करता था और मरते मरते भी अपने माता पिता की सेवा करते करते ही मरा। तो प्यारे बच्चों, हमें भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। तो आओ अब देखते हैं इस पाठ का पाठ अभ्यास। तो पाठ अभ्यास में सबसे पहले हम देखेंगे, गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। आओ देखते हैं। पंजाबी विच आज्ञाकारी, हिंदी में आज्ञाकारी। चिंता, चिंता। दशरथ, दशरथ। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। सेवा, सेवा। जंगली, जंगली। तो प्यारे बच्चों, आप इसका अभ्यास भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके फाइनल पेपर में गुरुमुखी लिपि को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर आएगा। अगला प्रश्न, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें
और हिंदी शब्दों को लिखें। तो प्यारे बच्चों, पंजाबी भाषा विच और हिंदी भाषा में ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले पंजाबी विच श्रवण, हिंदी में श्रवण। भांडा, पात्र या बर्तन। छाती, सीना। अन्ना, अंधा। तीर, बाण। अब करते हैं शब्द अर्थ। पहला शब्द आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का अर्थ है आदेश का पालन करने वाला, एकमात्र, अकेला। बहंगी, बांस के फट्टे के दोनों छोरों पर छिक्का लटकाकर बनाया हुआ बोझ ढोने का साधन या कांवर। तरकीब, तरकीब का अर्थ है उपाय या ढंग। पात्र, बर्तन। बाण, तीर। प्रतीक्षा, इंतज़ार। प्राण त्यागना, मर जाना। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, श्रवण कुमार कैसा बालक था? श्रवण कुमार अपने माता पिता का आज्ञाकारी बालक था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गया? श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी या कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर गया। सरयू नदी के निकट श्रवण कुमार क्या करने गया था? सरयू नदी के निकट श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लाने गया था। श्रवण कुमार को बाण किसने मारा? श्रवण कुमार को बाण राजा दशरथ ने मारा। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए कहा। वाक्य पूरा करो। बेटा ये खाली स्थान भरने हैं, आओ भरते हैं। श्रवण एक आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उसने एक बहंगी बनाई। श्रवण राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ। उसे मरते वक्त भी अपने माता पिता की चिंता थी। जोड़े में बोले जाने वाले शब्द। बेटा ये वो शब्द हैं जो एक साथ हमेशा जोड़े में बोले जाते हैं। आइए देखते हैं। भूख प्यास, माता पिता, धनुष बाण, जिया मरा, सोच विचार, तीर्थ यात्रा। बेटा आप इसी तरह के और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि भाई बहन, रूखा सूखा, यार दोस्त। ऐसे और भी कई शब्द आप बना सकते हैं। इन अक्षरों से कुछ नए शब्द बनाओ। पहला क्ष, क्षेत्र, क्षमा, क्षत्रिय। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानवर्धक। श्र, श्रम, श्रमिक। त्र, त्रिशूल, त्रासदी। और सबसे आखिर में करना है रचनात्मक कौशल। बेटा इस दिए गए चित्र में आपको प्यारे प्यारे से रंग भरने हैं। तो बच्चों यह था आपका पाठ नंबर 16 श्रवण कुमार और उसका पूरा पाठ अभ्यास। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।